आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 की गणित को। और कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का, जहाँ से कि हम लोग का छूटा हुआ था जो अध्याय, उसको शुरू करेंगे। और उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 2 का पहला को हल करेंगे। देखिए 2 का पहला में कहता है कि आप इसको हल करके बताओ कि आपका अगला कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है ना। तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको हम लोग सरल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए 2 tan 30 बाय 1 tan स्क्वायर 30, ठीक है, इसका मान को रखकर पुटअप करके हमें सरल करना है। चलिए करते हैं। देखिए 2 tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3, यानी 2 गुणे में 1/√3। ठीक है। उसके बाद बटे क्या होगा? 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप जब सरल करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2/√3 और मेन बटे क्या होगा? 1 + 1 का स्क्वायर 1। चलिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए √3 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है और जो संख्या उसके अंदर रहता है वही बाहर आ जाता है, यानी ये आ गया। जब इसको आप एलसीएम करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 3 एकम 3, यानी कि 2/√3 बटा क्या आएगा? 3 एकम 3 और प्लस में 1/3, यानी कि आपको मिला, क्या मिला? देखिए आपको मिला यहाँ से 2/√3 और मेन बट्टा क्या मिला? 4/3। तो इसको जब आप पलटोगे, यानी इसको जब बटे को पलटोगे, यानी 2/√3 गुना करोगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, यानी 3 ऊपर जाएगा और नीचे 4 आएगा। इसको इससे काटो, कट जाएगा। अब क्या मिला आपको? आपको मिला, देखो √3, यहाँ 3/2√3। तो नीचे 3√3 नहीं लिखा जाता, तो इसमें क्या करोगे आप इसको लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो? √3 को, यानी 3 को आप लिख सकते हो √3 गुना √3 बटा 2√3। तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या? बचा आपको √3 बटा 2। तो √3 बटा 2 किसका वैल्यू है? sin 60 का और cos 30 का। आपका ऑप्शन में जो है उसको आप चुन सकते हो। आपका ऑप्शन में है, यहाँ दिया है ऑप्शन में sin 60, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए बराबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न संख्या 2 के पहला का सवाल का आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 का पहला को हम लोगों ने हल कर दिया। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के दूसरा को हल करेंगे। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सरल करना है। सरल करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इस थीटा के मान को सरल करना है। देखिए कैसे करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का tan, जो 45 डिग्री का मान है उस पर स्क्वायर करना है। देखिए कैसे करते हैं। 1 - इसका tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 + tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर। जब आप इसको सरल करोगे तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होगा और बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0/2। तो 0/2 बराबर क्या आएगा भाई? 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यहाँ हमने क्या किया। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, उसको हमने रख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बटे में क्या है? 1 + tan 45 डिग्री का मान रख दिया, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो 1 घटा 1 और 1 घटा 1, 1 जोड़ 1, मतलब 1 घटा 1 बराबर 0, 0/2 और 0/2 बराबर क्या होता है? 0। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का ही तीसरा को हल करेंगे। इसमें क्या कहता है? sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है a 0 डिग्री, यानी a बराबर 0 डिग्री, और b ऑप्शन में दिया क्या दिया? 30 डिग्री, c ऑप्शन में दिया 45 डिग्री और डी ऑप्शन में दिया 60 डिग्री। तो आप कैसे हल करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, इसका जो
वैल्यू है उसको पुट अप करके देखो कि 0 डिग्री पर ये बराबर होता है क्या 30 डिग्री पर बराबर होता है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। जब आप हल करोगे तो लिखो व्हेन, यानी जब, व्हेन जब, इसका अर्थ होगा जब a बराबर 0 डिग्री। हमने क्या कहा, जब a बराबर 0 डिग्री। अगर हम a बराबर 0 डिग्री करते हैं तो क्या होगा, साइन, ठीक है, 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है भाई, उसके बाद बराबर 2 साइन, यहाँ दे दो साइन, साइन a मतलब यहाँ भी 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का जो मान है उसको पुट अप कर दो। देखो साइन 0 डिग्री के साथ इसको अगर 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री ही आ जाएगा। 2 के साथ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री और बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब आप ये बताओ साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर, यहाँ देखो 2 इंटू यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हिंस, मतलब अतः। LHS बराबर LHS बराबर RHS, यानी कि क्या होगा, जब आपका 0 डिग्री बराबर हो रहेगा, जब 0 डिग्री बराबर रहेगा तो ये साइन का 2a और 2 साइन a ये बराबर हो जाएगा अगर 0 डिग्री रहेगा तो। और 0 डिग्री से आगे वाला मान रहेगा तो वो आपका बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है आपको क्या कहना है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए, अब ऑप्शन नंबर ए सही है, ये तो हो गया। तो तीसरा, दूसरा का अब तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा को बनाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या दूसरा का ही चौथा नंबर। इसमें कहता है 2 tan 30 बाय 1 tan स्क्वायर 30 बराबर है कितना के, cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या फिर sin 30 के। आपको ये बताना है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। आप इसको सरल करो, क्या मिलेगा देखो, 2 इंटू 1/√3, इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा, बटा। अब बटा क्या है, 1 माइनस 10, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सरल कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 2/√3 होगा और बट्टा में क्या आएगा बच्चे, देख लो, आपको यहाँ आएगा मेन बट्टा और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जब आप सरल करोगे तो क्या मिलेगा, 2/√3 और बट्टा में क्या आएगा, मेन बट्टा क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, यहाँ 1 आएगा, इसको 3 से, और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टा 3। तो आपको मिलेगा जरा देखना 2/√3 और बट्टा में क्या आएगा, 3 से 1 घटा हुआ तो कितना आएगा 2 और बट्टे में 3। इसको आप पलटी करो, आप पलटी करोगे तो ये तो मेन रह जाएगा, यानी 2/√3 रह जाएगा, और पलटी करोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इससे ये कट गया तो बचा क्या, आपको बचा 3/√3। तो देखो √3 को कभी भी नीचे में यानी हर के रूप में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या देखो तो √3, इसको 3 को आप ऐसा लिख सकते हो, √3 गुना √3 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। 3 को यानी इससे क्या निकलता, 3 निकल जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बटा, इसको √3 ऐसे कर दिए। तो इसको जब इधर से काटेंगे तो क्या बचेगा, ओनली फॉर √3 बचेगा। इसका मतलब हुआ आपको √3 मिला। अब √3 कौन से ऑप्शन में है, आपके पुस्तक में दिया है √3 ऑप्शन नंबर कितना में, इतना बराबर हो जाएगा साइन कितना आ जाएगा, देखें किताब में, √3 बराबर में आ जाएगा tan 60। कितना में आ जाएगा, tan 60।
क्यों आएगा tan 60? आपको पता है कि cos 60 का मान है नहीं, sin 60 का मान है नहीं, और sin बटे cos का जो वैल्यू है उसको जब पुटअप करोगे तो sin 60 के बराबर आ जाएगा √3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कितना, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रश्न संख्या कितना, दूसरा के चौथा को भी हम लोग हल कर लिए। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरा को हल करते हैं। यहां दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन को आप हल करो। सबसे पहले लो इसको बनाओ, tan a + b बराबर √3। तो एक बात बताओ, यहां देखो a के साथ और b के साथ, ये प्लस में a + b के साथ ये tan क्या है, गुणा में है। तो ठीक है, आप √3 के बारे में सोचो कि tan कितना डिग्री में √3 आता है। तो आपको पता होगा कि tan a + b इधर तो रहेगा ही, और इधर tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan कितना डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान मतलब ये हुआ कि देखो ये tan अगर तुलना करेंगे तो tan कट के क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। देखिए अब पुनः फिर आप इसी तरह से इसको लो, इसको ले लोगे तो क्या मिलेगा, पुनः यहां लिख दो, पुनः कितना है भाई, tan a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 tan थीटा में कौन सा मान आएगा, कितना डिग्री पर आता है, 1/√3। देखिए कितना में आता है, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे कितना पे आता है। हमारे बगल में एक गाड़ी गई, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां देखिए 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। कितना का मान होता है, tan 30 का मान। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a - b बराबर होगा tan 30 डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। tan से tan गायब तुलना करने पर, तो बचा क्या, a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब आप विलोपन विधि लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करोगे, तुलना कर दो, आराम से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर 30। जब तुलना करोगे, देखो चिन्ह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो आप जोड़ दो, यानी जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ 2a बराबर 6 3 9, तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई, 90/2। तो a बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, पहला आंसर हो गया। तो a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, अब लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, a + b बराबर 60, a + b बराबर 60। तो a के जगह पर आप 45 रख सकते हो, बराबर यहाँ प्लस b कर दो, b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 घटा 45, तो b बराबर आपका आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हो कि b बराबर 15 डिग्री आपका आंसर है। अतः a बराबर 45 डिग्री, ठीक है, b बराबर 15 डिग्री, ठीक है, ये दोनों आंसर है किसके, प्रश्न संख्या तीसरा के आंसर हो गए। देख लो आप प्रश्न को, ठीक है ना। अब चलिए चौथा नंबर के पहला प्रश्न को आप जरा समझिए, ध्यान से समझाते हैं। देखिए कहता है क्या ये बराबर है साइन a + b, देखिए यहाँ इंटू में है, और साइन a प्लस साइन b ऐसे दिया। तो a को आप कोई मान लो और b को कुछ मान लो, ठीक है, डिग्री में मान लेना। तो हम मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, हमने मान लिया। तब इस मान को यहां पुटअप करो और बराबर करके दिखाओ, बराबर होता है क्या। देखिए हर कंडीशन में बराबर होना चाहिए, कभी कभार हो जाए तो ये माना नहीं जाएगा, इसीलिए सत्य है असत्य ये बताना है। तो देखो साइन
यहाँ क्या है, ए के जगह पर 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, ठीक है, और बराबर साइन ए साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी यानी कि 60 डिग्री। तो जरा देखना, इसको जोड़ोगे तो डायरेक्ट साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और बराबर साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 और इसका होता है √3/2। अब बताओ क्या ये बराबर है, ये बराबर है तो नहीं है, तो आप कहोगे ये बराबर नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है। तो आप कहोगे सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। क्या कहोगे, असत्य है। ये तो दिखाई पड़ता है ना, एक बराबर है इसके, नहीं है, एकदम नहीं है। जब नहीं है तो आप कहोगे ये असत्य है। अब दूसरा नंबर में देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप जब इसको चार्ट को देखोगे, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो इस तरह से मान बढ़ता है, ठीक है, मान बढ़ता है। तो आप कहोगे कि ये जो 2 नंबर है ये क्या है, सत्य है, ठीक है, कहोगे 2 नंबर सत्य है। तीसरा नंबर में कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, एकदम गलत। साइन, देखिए साइन थीटा में मान बढ़ता है लेकिन कॉस थीटा में मान घटता है थीटा में वृद्धि होने पर। देखिए क्या है कि साइन कॉस थीटा का जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो 1 है, और उसके बाद आप अगर जाओगे √3/2 आता है, किसमें, साइन कॉस 30 में। तो इस तरह से मान क्या होता है, थीटा के मान बढ़ने पर थीटा का मान घटता है, किसमें, आपको कॉस थीटा में, ठीक है ना, थीटा का मान किसमें, कॉस के मान में। अच्छा आप आ जाओ 4 नंबर में, यानी कि ये तो क्या है, 3 नंबर असत्य है, 3 नंबर क्या है, असत्य है। अब आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, एकदम नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर, जैसे थीटा का मान सभी में क्या कहता है, वो कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान है वो हमेशा बराबर होता है। क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा ये साइन थीटा का मान हमेशा बराबर होता है, एकदम नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का मान में कॉस 30 डिग्री का जो मान है देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है आपको पता है, 1/2, और कॉस 30 का √3/2। तो बराबर है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है, अगला भी असत्य है, ठीक है। अब आ जाओ, कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो आपको तो पता है, आप अगर चार्ट को देखोगे तो कॉट कितना डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री पर क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित है। ये तो सही है, क्या है भाई, ये सही है, अर्थात सत्य है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न संख्या हमारा कितना, चौथा का भी सारे प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने दे दिया। अब देखिए प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर का प्रश्न को पहले ही हमने हल कर दिया था, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। अब हम लोग 8.2 के जो 2 नंबर से लेकर अब तक का यानी 4 नंबर तक के प्रश्न थे सबको हम लोगों ने हल कर लिया। अब आगे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करते हुए। जय हिंद।